नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुशांत केस का हर अपडेट, हर खबर, हर तस्वीर सबसे पहले, सबसे तेज, सिर्फ और सिर्फ आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार 10:30 बजे का वक्त है। सबसे बड़ी ब्रेकिंग पहले देख लीजिए। 10:30 बजे का वक्त है जिस वक्त रिया को पहुंचना है एनसीबी के दफ्तर। एनसीबी की टीम पहुंची कुछ ही देर पहले। रिया के घर पर 2 ऑप्शन दिए, जिसमें पहला कि साथ चलो, नहीं जाना तो पहुंचो 10:30 तक। रिया ने कहा 10:30 तक आऊंगी। और फिर देखिए कैसे हलचल रिया के घर के बाहर है। समन देकर एनसीबी की टीम निकल चुकी है। वहां पर हमारे 3 सहयोगी, 3 संवाददाता इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। मौसमी सिंह, अरविंद ओझा, चित्रा त्रिपाठी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। एनसीबी के दफ्तर में जब पहुंचेंगी रिया चक्रवर्ती, वहां से आशुतोष देंगे हर एक खबर, हर एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे आज तक पर। रिया के घर जाकर एनसीबी ने समन दिया और इस वक्त हलचल वहां पर तेज है। 9:02 हो चुके हैं। टाइमलाइन के हिसाब से आज तक आपको दिखा रहा है हर खबर, टाइमलाइन के हिसाब से एक एक खबर, एक एक तस्वीर सबसे पहले, सबसे तेज, आपके भरोसेमंद चैनल आज तक पर। तो रिया को समन देकर निकल चुकी है एनसीबी की टीम इस वक्त। और अभी रिया के घर पर हलचल है। 2 गाड़ी अंदर मौजूद है। एक गाड़ी खुद की, रिया की अपनी गाड़ी है, जिसमें खबर ये आ रही कि रिया उसमें जा सकती हैं। दूसरी गाड़ी जो है वो मुंबई पुलिस की गाड़ी है। हो सकता है कि उस गाड़ी के जरिए भी रिया एनसीबी के दफ्तर पहुंचे। अभी क्या चल रहा होगा वहां पर? अपार्टमेंट के अंदर रिया है, पर्दे लगे हुए हैं हर तरफ, हर एंगल से आज तक आपको तस्वीरें दिखा रहा है। अंदर अभी रिया सलाह मशवरा कर रही है, अपने वकीलों के साथ सलाह मशवरा कर रही है, बातचीत हो रही है, क्योंकि तमाम सवाल एनसीबी ने तैयार कर लिए हैं, फहरिस्त तैयार है। ऐसे में क्या कुछ होगा, कितनी देर में निकलेंगी? चित्रा, 9:03 हो चुके हैं। 10:30 बजे तक पहुंचना है। क्या हलचल, क्या अपडेट? चित्रा त्रिपाठी। देखिए, अब 1.5 घंटे से भी कम का इंतजार है, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती एनसीबी के सामने तमाम सवालों के जवाब दे रही होंगी। लेकिन यहाँ पर हलचल काफी तेज है। मीडिया कर्मियों के मन में बहुत सारे सवाल जो देश के भीतर उठ रहे हैं, उन्हीं सवालों का जवाब लेने की हम कोशिश। लेकिन रिया चक्रवर्ती अपने घर के अंदर हैं। उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और उनकी माँ ये अंदर मौजूद हैं, जो उनके भाई शौविक चक्रवर्ती इस वक्त एनसीबी की कस्टडी में है। और यकीनन एनसीबी ने शौविक चक्रवर्ती से जिन सवालों के जवाब लिए हैं, रिया चक्रवर्ती से उसका मिलान किया जाना है। और ड्रग्स को लेकर दोनों भाई बहनों का जो व्हाट्सएप चैट सामने आया है, उसने बहुत सारे सवालों को लेकर इस देश के सामने ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया है। देखिए, रिया चक्रवर्ती से शौविक चक्रवर्ती 4 साल छोटे हैं। बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में दोनों ने पढ़ाई की है, लेकिन अंत कहां पर आकर टिकता है? फुटबॉल के मैदान, जहां पर ड्रग्स पैडलर से मुलाकात होती है शौविक चक्रवर्ती की, और उसके बाद ड्रग्स के गोरख धंधे में वो लग जाते हैं, जैसा कि अभी तक की जांच पड़ताल में सामने आया है। और शौविक चक्रवर्ती को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उनके खिलाफ सबूत थे। इसी के आधार पर एनसीबी की टीम ने शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। और यकीनन शौविक चक्रवर्ती से जब उस व्हाट्सएप चैट को लेकर जवाब मांगे गए थे कि आप पे और बहन में किस तरह की बातचीत हुई, ये ड्रग्स किसको मुहैया कराए जा रहे थे, तो उस पर कोई स्पष्ट जवाब वो दे नहीं पाए। रिया का कई बार नाम जरूर शौविक चक्रवर्ती की ओर से लिया गया और इसी वजह से समन जारी किया गया है रिया चक्रवर्ती को। हम सब ने देखा आपसे कुछ देर पहले एनसीबी की 3 गाड़ियां किस तरह से अंदर गई थी। मुंबई पुलिस की एक बहुत बड़ी टीम आई थी। माना यही जा रहा था कि एनसीबी की टीम अपने साथ लेकर जाएगी रिया चक्रवर्ती को, लेकिन लेकर नहीं गई। फिलहाल उनको ऑप्शन दे दिया गया कि हमारे साथ चलना है तो चलिए, वरना आप खुद की भी गाड़ी से आ सकती हैं। और इस वक्त की बड़ी जानकारी यही है कि अभी रिया चक्रवर्ती अपने वकीलों के साथ कंसल्ट कर रही हैं, उनसे ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि अगर ये सवाल मेरे सामने आए तो फिर मैं जवाब क्या दूंगी, क्योंकि एनसीबी के सामने जाने के बाद फिर ना आपका परिवार ना ही बाकी लोग वहां पर हो सकता है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी लगातार जो जानकारी आपको दे रहे हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं, जो लगातार पहली तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी अपार्टमेंट के उस हिस्से में मौसमी सिंह मौजूद है, जहां से एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिया चक्रवर्ती जैसे ही अपने घर से बाहर निकलेंगी सबसे पहले मौसमी आपके पास पहुंचाएंगी। लेकिन अरविंद, आपके पास आते हुए, चूंकि 1.5 घंटे से कम का वक्त है, रिया चक्रवर्ती के भीतर इस वक्त मन में क्या चल रहा होगा? अंदर किस तरह से अपने वकीलों से तमाम सवालों को लेकर वो जवाब तैयार कर रही होंगी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती आरोपी नंबर 1 है। और इस आरोपी नंबर 1 से अब एनसीबी की टीम ड्रग्स को लेकर जो व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं उसको लेकर सवाल जवाब करने वाली है। अरविंद, आज का दिन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण और रिया चक्रवर्ती किस तरह से खुद को तैयार कर रही होंगी अंदर, ताकि वो एनसीबी के सवालों का जवाब दे पाए? अरविंद जी देखिए चित्रा, मैं आपको बता दूं साफ साफ कि कल ही ये पता चल चुका था रिया चक्रवर्ती को, उनके परिवार को, बल्कि कल ही नहीं, जिस दिन ये इस अपार्टमेंट, कैमरामैन संजय तस्वीरें दिखाएं, ये जो प्राइम रोज अपार्टमेंट है, जिस दिन यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम 6:40 पर आई थी, जिस वक्त आज तक यहाँ
यहाँ पर मौजूद था। उसी दिन रिया चक्रवर्ती को इस बात की जानकारी मिल गई थी कि अगला नंबर उनका है, क्योंकि कई एविडेंस वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिले थे और जिसके बाद उनको लग गया था कि उन पर शिकंजा कसना तय है। आज इस तरह से संबंध दिया। अरविंद, मैं फौरन आपके पास लौटूंगी। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, एम्स के डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर पहुंची हुई है और एम्स के डॉक्टर्स की टीम ने ऑटोप्सी करने वाले जो डॉक्टर्स हैं, यानी कि जिन लोगों ने पोस्टमार्टम किया था सुशांत सिंह राजपूत का, उनको लेकर सवाल जवाब कर रहे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी खबर जो इस वक्त आज तक पर हम दे रहे हैं, क्योंकि एम्स के डॉक्टर्स की टीम मुंबई में इस वक्त मौजूद है। कल हम सब ने देखा था कि सीबीआई ने जो ओएसआई दफ्तर डीआरडीओ ऑफिस में बनाकर रखा है, वहां पर एम्स की मौजूदगी थी और फिलहाल यहाँ पर जैसे ही कोई गाड़ियां निकलकर सामने आती हैं, सभी की नजरें उस ओर चली जाती हैं कि ऐसा तो नहीं रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल रही हो, क्योंकि बहुत कम वक्त बाकी है, उनको एनसीबी के दफ्तर भी पहुंचना है। लेकिन इन सब के बीच एम्स के डॉक्टर्स इन सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर शुरुआती दिनों से ही हम देखते हुए चले आ रहे हैं। पहले टाइमिंग को लेकर इस देश में एक बहस छिड़ी कि आखिर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने टाइम का जिक्र क्यों नहीं किया। उसके बाद उनके गले पर जो लिगेचर मार्क मिला था, उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही नहीं थी, परिवार वालों की ओर से ये आरोप लगाए गए। विकास सिंह, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील हैं, उनकी ओर से ये आरोप लगाए गए थे और अभी जानकारी मिल रही है कि एम्स के डॉक्टर्स की टीम जो मुंबई में इस वक्त मौजूद है, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने वाली टीम के साथ बातचीत की है और बहुत सारे सवाल जो लोगों के जहन में है, जिसके कारण इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, उसको लेकर वो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर गलती इतनी बड़ी कहां पर हो गई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतनी भारी चूक की जाने लगी डॉक्टर्स की ओर से। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए। अरविंद, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तमाम पेज सामने आए थे, जिसको सुलझाने के लिए एम्स की टीम इस वक्त अंजना ओम कश्यप मेरी सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं। अंजना, क्या जानकारी मिल रही है? एम्स की टीम लगातार बातचीत कर रही है, पूछताछ कर रही है, जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पीएम रिपोर्ट तैयार की थी। बिल्कुल, लेकिन बड़ी खबर यह है कि इस पूरे मामले में अब ये साफ हो रहा है कि जिन 5 डॉक्टर्स ने ऑटोप्सी की थी, उनसे क्या सवाल दागे जा रहे हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो क्वेश्चनर डॉक्टर्स के लिए तैयार किया गया है चित्रा, उसमें यह साफ लिखा गया है कि जो सुशांत सिंह राजपूत की फोटो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा सर्कुलेट की गई थी, उसमें जो लाइगेचर मार्क यानी जो जख्म के निशान है, वो ऐसा दिख रहा है कि उसमें जो जख्म के निशान है, उनसे शक जाहिर होता है कि ये मर्डर भी हो सकता है। कई फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को, अन्य लोगों को ये शक जाहिर हुआ और इसी के लिए जो ऑटोप्सी वाले डॉक्टर से उनके क्वेश्चनर के सवाल हैं, उसमें सबसे पहला सवाल यही है कि लाइगेचर मार्क अलोन, यानी जो जख्म का जो दाग है, उसमें यह साफ बताया गया है कि अगर कोई फांसी लगाता है तो गले के बीचों बीच ऐसा लाइगेचर मार्क स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल नहीं होता है। उनका कहना है कि उसमें जब भी फांसी लगती है तो ऑब्लिक होता है, यानी टेढ़ा, क्योंकि शरीर एक तरफ लटक जाता है। खरोच का निशान होता है, एब्रेशन होता है, यानी जो कपड़ा होता है वो जब ऊपर खिंचता है तो खरोच का पूरा निशान होता है। और इसी के साथ वो ये भी जानकारी दी गई है उसमें कि ये तमाम बहुत ऊपर होता है, वो यानी गले के बीचों बीच नहीं, फांसी लटकने पर वो निशान बहुत ऊपर होता है। ऐसे में जो तस्वीर में दिख रहा है वो शक पैदा करता है लोगों के मन में। इसीलिए ये क्वेश्चनर जो बनाया गया है उसमें सबसे पहले लाइगेचर मार्क यानी जो मार्क है उसको लेकर सवाल पूछा गया है। दूसरा सवाल है कि आप ये समझाइए बतौर ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर कि आपने कैसे रूल आउट किया है लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन को, यानी पीछे से मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर कोई और स्ट्रैंगुलेट करे या फांसी ना हो तो फिर इसको आपने कैसे रूल आउट किया कि ये मर्डर हो सकता है। हाउ कुड दिस लाइगेचर मार्क हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय कुर्ता दी एलिज्ड, जो कुर्ते का एक लाइगेचर मार्क मतलब जख्म का निशान होना चाहिए, वो फोटो में उससे मेल खाता हुआ नहीं दिख रहा है। इसको लेकर भी सवाल पूछा गया है और उसके बाद कहा गया है कि बहुत बड़ा शक लोगों के मन में पूरे विश्व में पैदा हुआ है। आपने ऑटोप्सी की है तो आप ये जवाब दीजिए कि आपने मर्डर को कैसे रूल आउट किया, जबकि जो तस्वीर दिख रही है उसकी वजह से बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। तो ये कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है कि जो एम्स की 3 डॉक्टर्स की टीम गई है, हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि डॉक्टर टी मिलो, डॉक्टर आदर्श कुमार, डॉक्टर अभिषेक यादव, ये वो 3 डॉक्टर्स की टीम है जो यहां पर दिल्ली से गई है
फोरेंसिक्स टीम के हेड यहां पर एम्स में डॉक्टर सुधीर गुप्ता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में सीबीआई के साथ कंसल्टेशन पर यह टीम गई है। ये क्वेश्चनर ऑटोप्सी डॉक्टर्स के लिए है, लेकिन याद रखिएगा चित्रा, जो मैंडेट उन्हें दिल्ली से मिला है सीबीआई के अधिकारियों के जरिए, उसमें वो सीन जहां रिक्रिएट करने के लिए हुआ था, उस सीन ऑफ क्राइम पर भी जा रहे हैं। वो ऑटोप्सी के डॉक्टर से भी बातचीत कर रहे हैं। बाकायदा ये क्वेश्चनर है जिसमें तीखे सवाल इस बात को लेकर होंगे कि आपने इन चीजों को कैसे रूल आउट किया था अपनी ऑटोप्सी करते वक्त। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं। शुक्रिया अंजना ओम कश्यप, आपका आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। ऑटोप्सी रिपोर्ट को लेकर सवाल एम्स की जो 3 सदस्यीय टीम पहुंची हुई है मुंबई में, वो लगातार सवाल जवाब कर रही है और यकीनन पीएम रिपोर्ट पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे परिवार की ओर से। इसी वजह से बार बार एक तरफ जहां शुरुआती तौर में खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया, तो उसके बाद कहा गया कि नहीं, ये तो सीधे सीधे हत्या का मामला है, क्योंकि पीएम रिपोर्ट में अगर टाइमिंग का जिक्र नहीं होता है, उसमें लिगेचर मार्क जिसका जिक्र अंजना कर रही थी उसका जिक्र नहीं होता है, तो कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं। सीधे रुक कर लेते हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौसमी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ेंगे अलग हिस्से से मुंबई के, लेकिन उसकी पहले एनसीबी दफ्तर आपको लेकर चले। अरविंद, आपके पास आते हुए, एक तरफ सीबीआई पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। सीबीआई का आज 17वां दिन है मुंबई में। एनसीबी की टीम सबसे ज्यादा एक्शन में है, क्योंकि सबसे बड़ी कामयाबी एनसीबी की टीम को ही मिली है और यकीनन एनसीबी की ये जो जांच है वो पूरी कड़ी को सुलझाने में मदद कर सकती है। ईडी की टीम 15 करोड़ रुपए को लेकर लगातार तफ्तीश कर रही है और वहीं एम्स की टीम पीएम रिपोर्ट को लेकर जो सवाल खड़े कर रहे थे उसकी छानबीन कर रही है। लेकिन रिया चक्रवर्ती जो आरोपी नंबर 1 है, जो इस वक्त अपने घर के भीतर मौजूद हैं, क्या जानकारी मिल रही है, कब वो यहां से निकलने वाली हैं और खुद की गाड़ी से निकलेंगी, जिसके बाद वो सीधे एनसीबी दफ्तर पहुंचेगी? अरविंद, देखिए चित्रा, मैं आपको बताऊं कि अभी अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती अपनी वकीलों के जरिए ही इस अपार्टमेंट के बाहर से निकलेंगी। और हमें ये जो जानकारी मिली है, हालांकि एनसीबी जो ये तय करना है कि वो वकील अंदर जाने दे या नहीं जाने दे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में अमूमन ये होता है कि वकील बाहर रहते हैं। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है कि 10:30 बजे का जो वक्त दिया है रिया चक्रवर्ती ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, कि वो 10:30 बजे तक एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगी। और जैसा मैं पहले से बता रहा था कि वो अपने वकीलों से बात कर रही हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि उनके ऊपर शिकंजा कस चुका है। तो रिया अपने वकीलों के साथ इसी अपार्टमेंट से, चित्रा त्रिपाठी, इसी अपार्टमेंट से वो निकलेंगी। और उनको ये मालूम है कि अगर वो एनसीबी के दफ्तर एक बार गई, और चूंकि उनका भाई अब उनके खिलाफ गवाही दे चुका है, तो ऐसे में वो समझ चुकी है उन पर शिकंजा कसना तय है। पूछताछ के बाद उनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम गिरफ्तार भी कर सकती है। इसलिए अभी अभी जो हमारे पास जानकारी आई है उसके मुताबिक रिया अपने वकीलों के साथ जा सकती है यहाँ से, या फिर उनके वकील नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बाहर उनको अटेंड कर सकते हैं। ऐसी हमें जानकारी अभी अभी मिली है। चित्रा, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और देखिए यहाँ पर मुंबई पुलिस को जो वैन खड़ी हुई है वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है। माना यही जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती जब यहाँ से निकलेंगी तो यकीनन उनको सुरक्षा दिए जाने के लिए यहाँ पर मुंबई पुलिस का जमावड़ा है। सीधे रुक कर लेते हैं मौसमी का। मौसमी लगातार इस केस को करीब से आप भी देख रही हैं और आप उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर सबसे पहले तस्वीर आएगी रिया चक्रवर्ती की, जैसे ही एनसीबी दफ्तर के लिए वो निकलेंगी। किस तरह की हलचल इस समय आप देख रही हैं इस अपार्टमेंट में? देखिए चित्रा, साफ तौर पे ये वजह बताई जा रही है कि रिया जो है वो उन्होंने बोला कि वो बाद में आएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं रिया भी जानती हैं कि शायद अब वो जब अपने घर से निकलें तो बोरिया बिस्तरा बांध के निकलना पड़ेगा। उनका जो एनसीबी के साथ जांच पड़ताल है वो लंबी चल सकती है और उसके बाद ये पड़ताल ही लंबी चल सकती है। कहीं ना कहीं रिया को लग रहा है कि वो मुसीबतों से घिरी हुई हैं, उनकी खुद बेबाकी कहीं ना कहीं उनको इस पूरे शिकंजे में कसी हुई है। और जिस तरह से जो उन्होंने बयान दिए हैं, झूठ पर झूठ पर झूठ पर झूठ, इस पूरे मसले में जो ड्रग्स का रैकेट है उस पर रिया का सफेद झूठ जो है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। और यही वजह है कि एनसीबी ने कहा है कि उनको जांच में सहयोग करना ही पड़ेगा। और आखिरी कड़ी इसमें दीपेश सावंत की थी, जिसने बहुत ही ज्यादा सख्त बयान दिया है रिया चक्रवर्ती को लेके। उसने जिक्र किया है कि कई पार्टीज होती थी और पूरे ड्रग रैकेट में, इस पेडलिंग रैकेट में रिया की भूमिका को अहम बताया है। तो बहरहाल रिया अब ज्यादा देर नहीं बच सकती है, आधे घंटे का रास्ता है एनसीबी we have summoned her. She'll come respecting the summon. सर कब तक आएंगे वो? सर कब तक कितने बजे तक बुलाया? किसका सम्मन दिया गया? तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सम्मन किया गया। एनसीबी ऑफिसर ने ये जानकारी दी कि
कि रिया को समन किया गया है। उन्होंने बताया कि हमने उनको समन दिया और समन का रिस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पर तो यहाँ पर मौसमी जानकारी ये मिल रही है, रिया चक्रवर्ती 11 बजे पहुंचेंगे एनसीबी के दफ्तर। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एनसीबी के अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि रिया चक्रवर्ती को उनके घर पर जाकर एनसीबी ने समन दिया है और अब 11 बजे का टाइम ये बताया जा रहा है जब रिया चक्रवर्ती 11 बजे एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगी और तमाम उन सवालों के जवाब, क्योंकि इस पूरे मामले में आपको बताते चले एक के बाद एक ताबड़तोड़ गिरफ्तारी जिस तरह की 11 बजे से पहले पेश होने के लिए कहा है। माना यही जा रहा है कि 11 बजे तक रिया चक्रवर्ती एनसीबी के सामने होंगी और फिर ताबड़तोड़ उन सवालों को दागा जाएगा रिया चक्रवर्ती के सामने, जिसका जवाब लेने की कोशिश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ये टीम मुंबई में लगातार मुस्तैद है, तैनात है, क्योंकि ड्रग को लेकर जिस तरह की बड़ी जानकारी सामने आई है उसने रिया चक्रवर्ती के साथ उनके गैंग में कौन कौन से लोग शामिल हैं उस पर कई सवालों को जन्म दे दिया है। लेकिन सीधे रुक कर लेते हैं इस वक्त एनसीबी के दफ्तर का, जहां से आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आपने अधिकारियों से बातचीत की है, क्या जानकारी? 11 बजे के पहले पेश होने के लिए कहा गया है और माना जा रहा है कि 11 बजे तक बैठ जाएंगी एनसीबी अधिकारियों के सामने रिया चक्रवर्ती, और क्या जानकारी मिली है? सारे सवाल कल रात ही तैयार कर लिए गए थे और अभी समीर वानखेड़े जो इस मामले की जांच कर रहे हैं, जो टीम है उसको लीड कर रहे हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और चूंकि अब आना है रिया चक्रवर्ती तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिया को समन किया गया। एनसीबी ऑफिसर ने ये जानकारी दी कि रिया को समन किया गया है। उन्होंने बताया कि हमने उनको समन दिया और समन का रिस्पेक्ट करेंगे और तो सम्मन दिया गया है। 10:30 बजे उनको यहाँ पर आना है। अपनी बात पूरी करें, मैं चाहूंगी कि प्लीज, और यहाँ पर आपको बता दें एक बार फिर से महिला पुलिस अधिकारियों की, मैम आप क्यों जा रही हैं? मैम आप क्यों जा रही हैं अंदर? दोबारा से क्यों बुलाया जा रहा है? कल्पना अशोक शिंदे हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर। मैम क्यों जा रही है अंदर आप? अंदर रिया चक्रवर्ती अब निकलने वाली हैं, ऐसा लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती अब निकलने वाली हैं और इसी वजह से यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, महिला पुलिसकर्मी जिनमें एक सब इंस्पेक्टर है वो अंदर इस वक्त जाती हुई इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही है। यकीनन अब वो वक्त आ गया है जब रिया चक्रवर्ती को समन भेजे जाने के बाद एनसीबी दफ्तर जाने का वक्त हो चला है और इसी वजह से ये 2 महिला पुलिसकर्मी जिनको आप देख पा रहे हैं, इनमें से एक कल्पना जो कि सब इंस्पेक्टर हैं, वो अंदर पहुंच चुकी हैं और यकीनन रिया चक्रवर्ती को लेकर अब ये लोग बाहर निकलेंगी, जैसा कि जानकारी मिल रही है। 11 बजे के पहले रिया चक्रवर्ती को पहुंच जाना है एनसीबी के दफ्तर। बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका जवाब तलाशने की कोशिश में इस वक्त एनसीबी की टीम लगी हुई है। मीडिया कर्मियों का भारी जमावड़ा और लगातार जैसे ही हलचल होती है, यकीनन बहुत सारे सवाल जो यहाँ पर लोगों के मन में कौंध रहे होते हैं उसका जवाब लेने की हमारी ओर से कोशिश की जाती है और यकीनन अब वो वक्त आ गया है। जैसा कि तस्वीरों में हमने देखा, अगर महिला पुलिसकर्मी एक बार फिर से अंदर जाती है, क्योंकि इसके पहले हम सब ने देखा था 2 एनसीबी की महिला अधिकारी अंदर जाती हैं, रिया चक्रवर्ती से पूछा जाता है कि वो साथ चलेंगी या नहीं, फिर उनकी ओर से मना कर दिया जाता है। बाद में जानकारी आती है रिया चक्रवर्ती खुद ही अपनी गाड़ी से जाएंगी। अंदर पुलिसकर्मियों की कोई गाड़ी मौजूद नहीं है, लेकिन ये जो 2 महिला पुलिसकर्मी महाराष्ट्र के अंदर गई हैं, मुंबई पुलिस के अंदर गई हैं, यकीनन वो अब रिया चक्रवर्ती को लेकर बाहर निकलेंगी, जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो अपने आप में काफी ज्यादा अहम होगा। आशुतोष, आपको रोकना पड़ा था। अब ऐसा लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर की जो हलचल है वो बता रही है कि रिया चक्रवर्ती को अब तो जाना ही होगा। एनसीबी ने जो समन जारी किया था, अब उन तमाम सवालों का जवाब देना ही होगा जिससे रिया चक्रवर्ती बचने की कोशिश कर रही थी और खासतौर से ड्रग्स को लेकर जो चैट रिट्रीव की गई, वो चैट अब रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और क्या जानकारी एनसीबी दफ्तर से मिल रही है आशुतोष? जिससे लगातार वो बचती रही थी, लेकिन जब व्हाट्सएप चैट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं जब वो सामने आया है, उसके बाद दीपेश की गिरफ्तारी, शौविक की गिरफ्तारी, उन तमाम कन्फेशन के बाद, सबूतों के बाद सीधा था कि रिया तक जांच की आंच पहुंचेगी और अब जब ऐसा है तो उन्हें सम्मन दे दिया गया है। और चूंकि जो हमने तस्वीरों में देखा, आप खुद वहां मौजूद हैं, कि जब एनसीबी के अधिकारी गए उन्हें ऑप्शन दिया गया कि आप साथ चल सकती हैं, उन्होंने कहा कि हम अकेले आएंगे। इसमें रिया के पास 2 ऑप्शन भी है, लेकिन तब तक सीधे एनसीबी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें, मुंबई पुलिस की टुकड़ी यहां तैनात कर दी गई है और चूंकि एक टुकड़ी वहां रिया के घर पे भी है, पूरी संभावना है कि उन्हें सुरक्षित तरीके से यहां पर लाया जाए, क्योंकि जाहिर है वीवीआईपी केस है, दुनिया भर की नजरें हैं, तो ऐसे में संभावना है कि मुंबई पुलिस उन्हें स्कॉट करे और वो तीसरी मंजिल
जहां पर आप जो देख रहे हैं वो तीसरी मंजिल पर हेडक्वार्टर, जहां पर इस समय 3 आरोपी 2 रिमांड में हैं और 1 की गिरफ्तारी हुई है, जिन्हें आज पेश किया जाएगा, दीपेश को आज। लेकिन कुल मिला के फिर कोशिश ये होगी कि तीनों को एक साथ बिठाएं और फिर रिया के साथ एक एक करके कन्फ्रंटेशन कराया जाए, बातचीत की जाए। जब रिया अपने बयान देगी तो ये देखा जाएगा कि उसमें कितनी बातें कॉमन है, मिलती जुलती हैं, और अगर कहीं पर कमी है तो वही कमी बड़ा केस बन जाएगी रिया की गिरफ्तारी के लिए। आज नहीं कल वो भी मुमकिन है। शौविक की गिरफ्तारी, दीपेश की गिरफ्तारी के बाद यह तय था कि उन्हीं सेक्शंस में, उन्हीं मामलों में रिया की गिरफ्तारी हो सकती है। यहां पर हलचल काफी तेज है। जो जांच अधिकारी हैं जिनके नेतृत्व में सारी जांच हो रही है वो पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में दूसरे अधिकारी भी आ जाएंगे और यहाँ पर आशुतोष, अगर हम आपसे जानना चाहें, रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती की भूमिका ड्रग्स के मामले में क्या अलग अलग है या एक ही तरह की भूमिका है, और सवालों के जो जवाब शौविक चक्रवर्ती से लिए गए हैं वो जवाब रिया चक्रवर्ती से कैसे जुड़ते हैं, क्योंकि शौविक चक्रवर्ती के ड्रग पैडलर से संबंध थे। रिया चक्रवर्ती के कहने पर शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स का इंतजाम करते थे। ड्रग्स को कैसे कंज्यूम किया जाए, उनका कंजम्पशन कैसे हो, इस ड्रग्स से कैसे सिगरेट तैयार की जा सकती है, 20 सिगरेट बनाए जा सकते हैं, ये तमाम जानकारी शौविक चक्रवर्ती की ओर से रिया चक्रवर्ती को दी जाती थी। वो का जिक्र भी आया है जो व्हाट्सएप चैट, हालांकि सारे के सारे चैट सामने नहीं आए हैं, कुछ जो चैट सामने आए हैं उसमें सुशांत का नाम तो नहीं है, लेकिन एक जगह उसके लिए या वो शब्द का जो जिक्र आया है, माना जा रहा है सुशांत के लिए ये लोग उसके इंतजाम करते थे। रिया चक्रवर्ती ये जानती थी कि मानसिक रूप से वो परेशान है, उसका इलाज चलता है, डॉक्टर्स डिप्रेशन की दवाई दे रहे हैं, उसको मना कर रहे हैं कि तुम ड्रग मत लो। उसके बावजूद अगर ये लड़की लगातार उनको प्रोवाइड करती थी, खरीद फरोख्त करती थी और उनको मुहैया कराती थी, तो रिया चक्रवर्ती से जवाब लेना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसी वजह से माना जा रहा है कि शौविक चक्रवर्ती के बाद जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भी तय है, लेकिन पहले तमाम जो प्रक्रियाएं होती हैं उसका पालन करेगी एनसीबी। आशुतोष, जैसे ही आपने इन घटनाक्रमों को जोड़ा है, इसी घटनाक्रम में वो कड़ियां जुड़ती हैं जिसने इन गिरफ्तारियों को अंजाम दिया है। एनसीबी ने, देखिए, ईडी और सीबीआई अपनी जांच कर रही थी, लेकिन इससे पहले वो किसी निर्णय पर पहुंचे। एनसीबी ने रिवर्स प्रोब शुरू की। ईडी की एफआईआर, ईडी का जो केस था उस पर उन्होंने सीआईआर दर्ज की, ड्रग पेडलर्स तक पहुंचे, पेडलर्स के जरिए आगे वो पहुंचे, उनके जरिए शौविक तक सीधे पहुंचे, और जब शौविक के व्हाट्सएप चैट निकाले गए तो उसमें बातचीत रिया के साथ हो रही थी, ड्रग्स के लेन देन को लेकर के हो रही थी, बातचीत हो रही थी, और उन तमाम बातों का भी जिक्र किया कि कैसे बनाया जा सकता है, जो सिगरेट है वो कैसे बन सकती है। जब इस तरह की बातचीत है तो ये अपने आप में एक साइंटिफिक एविडेंस हो जाता है, क्योंकि इसमें गवाही फॉरेंसिक लैब की भी हो जाएगी जो इसको वेरीफाई करेगी कि हाँ ये व्हाट्सएप चैट असली है। ये सारी बातें हैं। और उसी के बाद लेकिन सीधे तस्वीर एक बार फिर एनसीबी दफ्तर से अभी जो हमने देखा है, मुंबई पुलिस की एक वरिष्ठ अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुंची है। जाहिर हाई प्रोफाइल मामला है और कानून व्यवस्था का मामला है, लोगों की भीड़ न जमा हो, और इसमें लगातार हलचल एनसीबी दफ्तर के बाहर चल रही है। तो रिया से जब पूछताछ होगी तो शौविक की भूमिका अपने आप में बिल्कुल, कुल मिलाकर रिया चक्रवर्ती निकलने भी वाली है। जिस तरह की हलचल कम से कम रिया के घर के बाहर इस वक्त हम देख रहे हैं, और पुलिसकर्मी जिस तरह से अंदर गई हैं, यकीनन वो उनको लेकर बाहर निकलेंगी। और अभी तक की जानकारी के हिसाब से रिया चक्रवर्ती अपनी ही गाड़ी से यहाँ से सीधे पहुंचेंगी एनसीबी के दफ्तर, और किस तरह से जवाब उनको देने हैं स्मार्टली उसकी भी तैयारी की जा रही है अपने वकीलों से कंसल्ट करके। सीधे एक बार एनसीबी दफ्तर का रुख फिर से कर लेते हैं। मुनीश पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश, कल दिन भर डीआरडीओ दफ्तर के बाहर आप जमे रहे, जहां पर सीबीआई ने सुशांत की बहन मीतू सिंह से पूछताछ की थी, और भी तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए थे जिनसे सवाल जवाब किए गए। एनसीबी की भूमिका लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहां पर हो जाती है। देखिए, सीबीआई के पास न तो अभी इस बात के सबूत मिले हैं कि क्या ये मौत का मामला है, क्या खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला है। उसने ताबड़तोड़ कई लोगों से पूछताछ की है, लेकिन अभी तक ये जांच एजेंसी किसी भी एक नतीजे पर पहुंच नहीं पाई है, और इसी वजह से कई लोगों से लगातार कई दौर की पूछताछ जारी है। लेकिन एनसीबी ने कड़ियों को सुलझाने का जैसे काम किया है, वो भी ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर। पहले रिया चक्रवर्ती के पास एनसीबी नहीं गई, पहले वो ड्रग पैडलर को पकड़ती है, उसके बाद शौविक चक्रवर्ती का नाम सामने आता है, उस आधार पर शौविक चक्रवर्ती को पकड़ा जाता है। शौविक चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती का नाम लेते हैं, और साथ ही आ जाता है वो व्हाट्सएप चैट जिसके आधार पर अब रिया चक्रवर्ती को समन और फिर उनको एनसीबी दफ्तर बुलाया गया है। तो ये कड़ियां आपस में कैसे जुड़ रही हैं, और क्या इसके जरिए अब ये माना जाए कि सुशांत की रहस्यमय मौत का जो मामला है उसकी कड़ी भी सुलझ सकती है, या फिर आपको लग रहा है कि अभी लंबा वक्त लगना है? देखिए चित्रा, आपने थोड़ी देर पहले जो आशुतोष से सवाल पूछा था वो अपने आप में काफी अहम था, क्योंकि जो आपने बात कही कि
ये रिया चक्रवर्ती को पहले से मालूम था। हमारे इंटरव्यू में भी उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को ये पता था कि सुशांत की मानसिक हालत ठीक नहीं, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, फिर भी वो ड्रग्स ले रही थी। या वो सुशांत के लिए लिया, किसी के भी लिए। सबसे पहले तो ड्रग्स लेना गैर कानूनी है, खरीद फरोख्त करना गैर कानूनी है। और जो ग्राउंड शौविक चक्रवर्ती के लिए थे, उससे ज्यादा गंभीर ग्राउंड अब रिया चक्रवर्ती के लिए बन जाते हैं, क्योंकि शौविक चक्रवर्ती तो इसमें आरोपी हैं ही, लेकिन शौविक चक्रवर्ती ने रिया चक्रवर्ती का नाम लिया, सैमुअल मिरांडा ने रिया चक्रवर्ती का नाम लिया, दीपेश सावंत ने रिया चक्रवर्ती का नाम लिया। और ये तीन अहम किरदार अगर रिया चक्रवर्ती का नाम लेते हैं तो सबसे पहला ग्राउंड कि आपने ड्रग्स खरीदा हुआ है, ड्रग्स आपने मंगाया है, ड्रग्स बैंड सब्सटेंसेस है, और उसमें आपकी गिरफ्तारी तो वैसे ही तय है। आपने खरीद फरोख्त की है, नहीं की, ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन इस आधार पर गिरफ्तारी हो सकती है। वो फिलहाल बाहर जा रही हैं। देखिए, अंदर जाकर मुआयना करने के बाद इस वक्त वो बाहर निकल चुकी हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। यकीनन इनके सामने भी चुनौती है, रिया चक्रवर्ती किसी भी समय निकल सकती हैं। मुनीश, प्लीज आप अपनी बात पूरी कीजिए। जब आखिरी दिन की पूछताछ की थी रिया चक्रवर्ती से, रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स को लेकर सारे आरोपों को बोला था कि मैंने तो कभी ड्रग्स कंज्यूम ही नहीं किया, सब कुछ सुशांत के लिए था। सुशांत के ऊपर उन्होंने अपना ठीकरा फोड़ा। कई बार उस पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती गुस्सा भी हो गई थी, लेकिन सीबीआई अधिकारियों का यह कहना था कि क्योंकि उनके पास में कोई ठोस सबूत नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप चैट है, इसके आधार पर वो इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन जो एनसीबी की पूछताछ होगी, अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो ये अपने आप में काफी अहम होगी, क्योंकि मानसिक हालत जिस इंसान की ठीक नहीं है, ड्रग्स जिस इंसान के लिए पेट्रोल का काम कर सकता है उसकी जिंदगी के लिए, उस इंसान के लिए आप ड्रग्स मंगा रहे हैं, ड्रग्स दे रहे हैं, ये अपने आप में बेहद बड़ा जुर्म है। और इसी के आधार पर जब पूछताछ होगी और उसमें रिया चक्रवर्ती कोई जवाब देती हैं तो वो सीबीआई के लिए भी एक बड़ा लीड होगा। तो कहीं ना कहीं सीबीआई की भी नजरें रहेंगी कि एनसीबी रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती से क्या पूछताछ करता है, और उसके बाद में जो इनके एविडेंस होंगे, जो बयान होंगे, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट के तहत जो बयान होते हैं वो अपने आप में कोर्ट के सामने सबूत होते हैं, तो उन सबूतों के आधार पर हो सकता है कि इन कड़ियों को सुशांत की मौत से जोड़ा जाए। और ऐसा अगर सीबीआई करने में कामयाब होती तो इस मामले में एक बड़ी कामयाबी सीबीआई को भी मिल जाएगी। चित्रा, दरअसल इसी के जरिए ये माना जा सकता है कि क्या षड्यंत्र के तहत हत्या की गई, जो आरोप परिवार की ओर से लगाए जा रहे हैं। क्योंकि एक व्यक्ति जो पहले से बीमार है, जिसका इलाज चल रहा है, जो कई डॉक्टर से लगातार कंसल्ट में है, जो डिप्रेशन में है, जो बार बार परेशान होता है, उसके भीतर बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे वो खुद को कंट्रोल करके नहीं रख पाता है और मानसिक तौर पर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। उस व्यक्ति को जानते हुए भी अगर आप ड्रग दे रहे हैं, आप उसके लिए सिगरेट का इंतजाम कर रहे हैं और उसमें भी मैरिजुआना और तमाम जिन जिन चीजों का जिक्र आया है, वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी वजह से परिवार की ओर से देखिए, सुशांत के पिता ने जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को कहा कि ये हत्यारी है, इसने जहर दिया है मेरे बेटे को, तो जहर देने का ये भी मतलब हो सकता है कि ये जानते हुए कि वो परेशान है, ये जानते हुए भी कि उसकी दवा चल रही है, ये जानते हुए भी कि वो अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है, ये जानते हुए भी कि अगर ये ड्रग लेता है तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, उसके बावजूद परिवार से अलग करते हुए, परिवार को बिना बताए अगर ड्रग्स का कंजम्पशन सुशांत के जरिए रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के जरिए मंगवा के करवाती हैं, तो वो काफी महत्वपूर्ण। और इसी वजह से परिवार बार बार ये कहता रहा है कि जब से रिया चक्रवर्ती सुशांत की जिंदगी में आई, तब से लगातार वो परेशान रहने लगे और उनके भीतर अलग अलग तरह की बीमारियों ने भी जन्म लिया और मानसिक तौर से भी उनको कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम रिया चक्रवर्ती की ओर से किया गया है। और ये कड़ियां इसलिए भी जुड़ती हैं कि जब फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे होते हैं यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत, तो उनके परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं रहता है, जबकि रिया चक्रवर्ती के फादर रिया चक्रवर्ती खुद वहां पर मौजूद रहती हैं और आपस में बातचीत की जाती है कि कैसे उनके पैसों का इस्तेमाल कहां पर किस किस तरह से करना है। तो इस परिवार का दखल सुशांत की जिंदगी में कितना ज्यादा था, और ये परिवार क्या जो सुशांत के घर वाले कह रहे हैं कि दरअसल इन्होंने पूरी तरह से अपने काबू में करके रखा हुआ था और इसी वजह से अपने घर के खुद के अपनी बहनों से बहुत ज्यादा बातचीत उनकी नहीं होती थी। नंबर सुशांत सिंह राजपूत बार बार क्यों बदलते थे, क्या रिया चक्रवर्ती के कहने पर बदलते थे? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से अरविंद ओझा का हम रुख करेंगे। अरविंद, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, अभी महिला पुलिसकर्मियों की टीम अंदर गई थी, लेकिन फिर वो बाहर जा चुकी है। रिया चक्रवर्ती को अब निकलने का टाइम भी आ रहा है, क्योंकि 11 बजे के ठीक पहले एनसीबी के सामने उनको पेशी के लिए हाजिर होना ही है। क्या रिया चक्रवर्ती की आज गिरफ्तारी भी हो सकती है इस पूरे मामले पर? अरविंद,
जी बिल्कुल। देखिए चित्रा, आप जहां पर खड़ी हैं वो अपार्टमेंट का गेट है, लेकिन जहां पर मैं खड़ा हूं इसी रास्ते से होकर अब रिया चक्रवर्ती की गाड़ी जो है कुछ देर बाद यहां से गुजरेगी। और मैं बता दूं, जैसा कि आपने सवाल पूछा कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है, तो देखिए पूरा ग्राउंड है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास, तमाम वो सबूत है। खासकर सबसे बड़ी बात की जैसा मुनीष पांडे ने बताया कि 67 एनडीपीएस एक्ट में जो बयान दिया जाता है वो कोर्ट में एडमिसेबल होता है। कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी से हमने बात की और हमने पूछा कि उनके पास क्या क्या एविडेंस है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास काफी एविडेंस है, लेकिन एनसीबी के पास एनडीपीएस एक्ट 67 वो किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होता। अगर कुछ भी नहीं होता है तो उस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और इस मामले में तो रिया चक्रवर्ती के भाई, रिया चक्रवर्ती का शोभी खुद दीपेश को लेकर दीपेश क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने दीपेश क्या आपने ड्रग्स कंज्यूम किया था? दीपेश क्या आपने ड्रग्स कंज्यूम किया था? और ये देखिए दीपेश के साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, चूंकि उनको आज कोर्ट में पेश करना है, ये आज तक पर तस्वीरें दीपेश हरी शर्ट में और उनके ठीक बगल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी। दीपेश क्या आपने ड्रग्स लिया था? कुछ कहना चाहेंगे दीपेश? दीपेश क्या आपने ड्रग्स लिया था? सर गाड़ी जगह नहीं है, गाड़ी है यहाँ पे, गाड़ी जगह है, सामने मोड़िए, गाड़ी जगह नहीं है यहाँ पे। दीपेश क्या कहना चाहेंगे? लगातार हमने सवाल पूछने की कोशिश की और ये देखिए दीपेश का चेहरा सीधी तरह कुछ भी नहीं कहा, सर झुका करके आज तक पर ये तस्वीरें बेहद करीब दीपेश से हर वो सवाल हमने पूछने की कोशिश की जो उन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बताए हैं। कल रात गिरफ्तारी हुई है, जाहिर है उनको। दीपेश किसका किसका नाम लिया तुमने? दीपेश किसका किसका नाम लिया तुमने? दीपेश बासित भी है, बासित भी है। रिया कितनी बार कहा ड्रग्स के लिए? किस तरह की डीलिंग्स हुई? दीपेश बासित भी है, बासित भी है। आप सुन रहे थे हमारे संवाददाता लगातार आशुतोष मिश्रा जो वहां पर बने हुए हैं और उन्होंने दीपेश सावंत जिसको कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा है उससे बातचीत कर रहे थे। दीपेश सावंत की भी गिरफ्तारी हुई है, सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, कल उनको कोर्ट में पेश करने के बाद 7 दिनों की रिमांड मांगी थी यहाँ पर एनसीबी की टीम ने, लेकिन 7 दिनों की नहीं बल्कि 4 दिनों की दी जाती है और ये 4 दिन एनसीबी के लिए बहुत अहम रहने वाले हैं। और आज दीपेश सावंत को अब कोर्ट पे लेकर जा रहा है पेशी के लिए। मुनीष पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीष, दीपेश सावंत किस तरह की अहम कड़ी हो सकता है और कहा जा रहा है रात भर उससे पूछताछ हुई है जिसमें कई बार रिया चक्रवर्ती का नाम लिया है दीपेश ने? जी बिल्कुल, दीपेश सावंत इस पूरे मामले की अहम कड़ी है। हमने बात करने की कोशिश की दीपेश सावंत से, लेकिन पुलिस वहां पर मौजूद थी, उन्होंने बात करने से मना कर दिया। लेकिन दीपेश सावंत जो पूछताछ हुई है अभी तक उसने ना सिर्फ रिया चक्रवर्ती का बल्कि शौविक चक्रवर्ती का नाम लिया हुआ है और रिया चक्रवर्ती को लेकर उसने साफ शब्दों में कहा है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मंगवाती थी। चैट में ये बात पहले सामने आई थी, रिया चक्रवर्ती और दीपेश सावंत के बीच में बातचीत हुई थी, उसमें उन्होंने मैरिजुआना यानी कि गांजे का बात किया हुआ था, हैश की बात की हुई थी जो कि चरस होता है अपने आप में। लेकिन इन गैर कानूनी ड्रग्स को लेकर दीपेश सावंत ने जो बयान अभी तक एनडीपीएस एक्ट के तहत दिया जो कि आपस में सबूत बन जाता है कोर्ट के सामने, उसमें उसने साफ तौर पे रिया चक्रवर्ती का नाम लिया है और यही एक बड़ी वजह थी क्योंकि दीपेश सावंत से लंबी पूछताछ हुई। कल सुबह से पूछताछ हुई थी, आज सुबह तक पूछताछ हुई है, अब उसे यहाँ से एनसीबी दफ्तर से निकाला गया है। इस पूछताछ के दौरान में उसने न सिर्फ शौविक चक्रवर्ती का नाम लिया बल्कि उसने नाम लिया हुआ है रिया चक्रवर्ती का जो कि मुख्य आरोपी हैं और उसने ये कहा कि वो खुद उनको इंस्ट्रक्ट करती थी, रिया चक्रवर्ती दीपेश सावंत को इंस्ट्रक्ट करती थी कि ये ड्रग्स इतनी मात्रा में चाहिए, ये कहीं से भी इंतजाम करके लेके आओ। शौविक चक्रवर्ती के जरिए भी कई बार ड्रग्स खरीदा गया, ऐसा दीपेश सावंत ने एनसीबी अधिकारियों को बताया है और इन सबूतों, इन बयानों के आधार पर आज एनसीबी की जो टीम है वो रिया चक्रवर्ती के घर पर पहुंची, समन किया और उसमें सबसे अहम ये भी हो जाता है जैसा कि अरविंद ओझा पहले बता रहे थे कि जो दीपेश सावंत का बयान है वो सबूत रहेगा। तो रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करने की जितने भी कड़ियां होती हैं वो एनसीबी जोड़ने की कोशिश कर रही है। उनके पास पहले से ही शौविक का बयान मौजूद है, इसके अलावा उनके पास में सैमुअल मिरांडा का बयान मौजूद है। लेकिन दीपेश सावंत जो कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में काम करते थे, रिया उनके साथ में रहती थी और वो रिया चक्रवर्ती जो कि इसमें मुख्य आरोपी हैं, वो अगर दीपेश सावंत को ड्रग्स लाने के लिए बोलती हैं तो अपने आप में एक ऐसा
ग्राउंड बनता है जिसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा सकती है। चित्रा। बिल्कुल, ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं मुनीश, और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अब पूरी कड़ियों को आपस में जोड़कर कम से कम सुशांत की जो रहस्यमय मौत का मामला है वो भी देश के सामने आए, क्योंकि ड्रग्स को लेकर जांच अपने तौर पर जारी है, लेकिन मुंबई पुलिस की भूमिका भी यहाँ पर बहुत सारे सवालों को जन्म दे देती है, जिस पर मैं आऊंगी। लेकिन अरविंद, सीधे आपका रुख करते हुए, अब तो वो घड़ी नजदीक आ रही है, चूंकि 9:36 हुए हैं और 11 बजे से पहले रिया चक्रवर्ती को पेश होना है, लेकिन अभी तक निकली नहीं अपने घर से। क्या अंदर से जानकारी मिल रही है अरविंद? जी देखिए चित्रा, मैं बताऊं कि रिया चक्रवर्ती लगातार इस पूरे केस में चाहे मुंबई पुलिस की बात हो और जब से सीबीआई, एनसीबी और ईडी ने जांच संभाली है, अपने वकीलों के जरिए हर रणनीति तैयार कर रही है। आपको बता दूं कि जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम शोभिक चक्रवर्ती के पास आई थी, इसके पहले जब आज तक की टीम मौजूद थी, तो एनसीबी की टीम ने सम्मन देते हुए ऑप्शन दिया कि क्या आप हमारे साथ चलना चाहेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी का सवाल है और बाहर मीडिया का काफी ज्यादा जमावड़ा। तो शोभिक ने हामी तो भर दी थी, लेकिन यहाँ जब रिया चक्रवर्ती को सम्मन दिया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने, तो 2 ऑप्शन दिए। हमारे साथ महिला अधिकारी है, आप हमारे साथ चल सकती है, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने वक्त मांगा और उन्होंने कहा कि हम अपने आप आएंगे, और शायद इसकी वजह है कि वो अपने वकीलों के जरिए रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है। और साथ ही साथ उनको ये मालूम भी है कि उनके खिलाफ काफी ज्यादा एविडेंस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिल चुके हैं, और सबसे बड़ी बात कि उनका खुद का भाई शोभिक चक्रवर्ती वो बकायदा गवाही दे चुका है। उनको व्हाट्सएप चैट दिखाया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कि 15 मार्च 2020 का क्या ये वो चैट है, क्या आप ही रिया चक्रवर्ती अपनी बहन से बात कर रहे थे? शोभिक चक्रवर्ती ने कबूला। उसी चैट में बकायदा रिया चक्रवर्ती दिखाई दे रही थी कहती हुई कि वो दिन में 4 बार सिगरेट पीता है। किसी नॉर्मल सिगरेट की बात नहीं हो रही थी, वो ड्रग्स वाले सिगरेट की बात हो रही थी। सबसे बड़ी चीज है कि शोभिक चक्रवर्ती उसमें कहते हैं कि मैं बड अरेंज कर दूंगा। आपको बता दूं, बड मुंबई के गलियारों में, बॉलीवुड के गलियारों में फिलहाल काफी ज्यादा प्रचलित है। एनसीबी के अधिकारियों के मुताबिक कोकीन से ज्यादा महंगा इस वक्त बड मिल रहा है। वो बड अरेंज करने की बात कर रहे थे, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ती है। शोभिक चक्रवर्ती उसमें कहते हुए दिखाई देते हैं कि वो 5 ग्राम बड अरेंज कर देंगे। वो व्हाट्सएप चैट आज तक ने खुलासा किया था, और एनसीबी की टीम ने जब दिखाया शोभिक चक्रवर्ती को, तो उन्होंने हामी भरी। उसके बाद एनसीबी की टीम ने दीपेश सावंत से बात की। रात भर के बयान में दीपेश सावंत ने बताया कि रिया चक्रवर्ती के कहने पर सुशांत के घर में ड्रग्स आता था। सैमुअल मिरांडा ने कबूला है। ढेर सारे एविडेंस है। ऐसे में रिया चक्रवर्ती समझ चुकी हैं कि अगर वो अपने इस पॉश सोसाइटी से निकलती है, चित्रा जहां मेन एंट्री गेट पे खड़ी है, एनसीबी के दफ्तर जाती हैं, तो बहुत मुश्किल होगा उनको वापस यहां आना। एनसीबी की टीम उनको गिरफ्तार कर सकती है, और यही सब उनके जहन में चल रहा है, इसलिए वो एक रणनीति बना रही है। रणनीति बनाने के बाद वो ठीक है, मैं लौटती हूँ अरविंद आपके पास। मुस्तफा शेख इस वक्त हमारे साथ दीपेश सावंत के कार को लगातार वो फॉलो कर रहे हैं, और दीपेश सावंत को कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जाया जा रहा है। मुस्तफा, क्या जानकारी मिल रही है? दीपेश सावंत से आप लोगों ने बातचीत की, तमाम कोशिशें की, क्या कोई बातचीत उसने की? किस तरह के जवाब दिए गए हैं? और रिया चक्रवर्ती को लेकर जो जानकारी उसने एनसीबी को दी है वो भी अपने आप में काफी ज्यादा अहम, और एनसीबी की टीम भी चाहेगी कि जिस तरह से शोभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की रिमांड मिली है, उसे उसी तरह से दीपेश सावंत की भी रिमांड मिले, ताकि उससे और ज्यादा राज उगलवाए जा सके। जी बिल्कुल, इस वक्त आप फ्रेम में जो देख पा रहे हैं लाइव विजुअल्स, हरे कपड़े में जो शख्स बैठा है वही दीपेश सावंत है। उसके पीछे एक और आरोपी एनसीबी के दफ्तर से निकलकर इस वक्त बाइकल्ला इलाके की तरफ पहुंचा है। यहां से सायन हॉस्पिटल की तरफ जाना है, जहां दोनों आरोपियों का एंटीजन टेस्ट करा जाएगा कोविड के लिए। उसके बाद उनका हेल्थ चेकअप होगा, और उसके बाद इन लोगों को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। दीपेश सावंत को आज मजिस्ट्रेट कोर्ट में 11 बजे के बाद प्रोड्यूस होना है हॉलिडे कोर्ट में, जहां पर एनसीबी उसकी कस्टडी मांगेगी। ये बात भी बराबर है, क्योंकि बाकी सभी आरोपियों की कस्टडी जो है वो 9 तारीख तक मिली हुई है, इसीलिए दीपेश सावंत को भी 9 तारीख तक की कस्टडी में भेजा जाएगा, ऐसी आप कह सकते हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन दीपेश सावंत ने जो खुलासे किए हैं एनसीबी के सामने कल रात को, वो काफी अहम माने जा रहे हैं। खासकर ये खुलासे रिया को लेकर हैं, ड्रग्स को लेकर हैं। तो ये सारी
चीजों के बाद अब एनसीबी की कल जो खबर आ रही थी कि दीपेश सावंत को विटनेस बनाया जाएगा, लेकिन फिर रात को खबर आई कि दीपेश सावंत को भी अरेस्ट कर लिया गया है। दीपेश सावंत सुशांत सिंह राजपूत के काफी करीबी माने जाते हैं। माना जा रहा है कि जब कुर्ग शिफ्ट होना चाहते थे सुशांत, तो दीपेश सावंत एक वो शख्स है जिसे सुशांत ने कहा था कि आप मेरे साथ कुर्ग में चलिएगा। तो ये चीज जो है अब पूरा जो मामला जब एनसीबी सामने ला रही है, तो उसमें एक सबसे बड़ा रोल ये भी हो सकता है कि क्या और खुलासे इसमें होने बाकी है। रिया चक्रवर्ती को तो समन है ही, लेकिन क्या दीपेश सावंत ने जो कल बयान दिए हैं एनसीबी को, उसके बाद रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ गई। चित्रा, बिल्कुल सही कहा आपने। दीपेश सावंत के बयान के बाद रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक बार फिर से मैं चाहूंगी हमारे सहयोगी पवन आपको दिखाएं कैमरा पर्सन के अंदर किस तरह से शांति छाई हुई है। फिलहाल अंदर किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं है, गाड़ी तैयार है। माना जा रहा है रिया चक्रवर्ती कभी भी निकल सकती हैं, जिनका इंतजार भी किया जा रहा है इस वक्त एनसीबी के दफ्तर में, क्योंकि 2 ऑप्शन देने के बाद उन्होंने चूज किया था कि वो खुद अपनी ही गाड़ी से जाएंगी। 9:41 इस वक्त सुबह के हो रहे हैं। 11 बजे के पहले उनको एनसीबी और ये जो आप अपार्टमेंट देख रहे हैं, आपको बता दें इसके बैक साइड में रिया चक्रवर्ती का फ्लैट है। फर्स्ट फ्लोर पर कॉर्नर में उनका फ्लैट है और चारों तरफ से उसको कर्टन से बिल्कुल ऐसे रखा गया है ताकि अंदर से किसी की भी झलक बाहर नहीं आ सके। और जिस तरह से उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, यकीनन ये बहुत जरूरी भी हो जाता है, लेकिन पर्दा गिराने से सच्चाई जो है वो छिपती नहीं है, ये उनको समझना होगा। और इसी वजह से रिया चक्रवर्ती के ऊपर फंदा फंसता हुआ चला जा रहा है। और सबसे बड़ी कामयाबी एनसीबी को ही लगी है, क्योंकि सीबीआई की डिमांड खुद रिया चक्रवर्ती से की गई थी सुशांत सिंह राजपूत मामले में, जब उन्होंने ट्वीट किया गया कि मैं गर्लफ्रेंड हूं सुशांत की और मैं चाहती हूं अमित शाह जी आप पूरे मामले की इंक्वायरी सीबीआई से करवाइए। लेकिन जब पटना में मामला जाता है तो वो पलट जाता है। सुशांत की फैमिली की ओर से सीधे रिया चक्रवर्ती को मुख्य आरोपी बनाकर पूरे के पूरे परिवार के लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। और इसी वजह से रिया चक्रवर्ती को लेकर सुशांत के परिवार के लिए भी आज बेहद अहम दिन है अरविंद, क्योंकि लगातार परिवार की ओर से यह डिमांड की गई है कि रिया चक्रवर्ती की तुरंत गिरफ्तारी हो, क्योंकि उनके फादर के शब्दों में मैं अगर कहूं, उन्होंने कहा कि ये जहर देती थी, ये हत्यारी है मेरे बेटे की। जी बिल्कुल चित्रा, देखिए परिवार तो लगातार आरोप लगा ही रहा है और रिया चक्रवर्ती पर लगा रहा है। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ परिवार ने शिकायत भी दी थी चित्रा, जिसको पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। उसके बाद सीबीआई ने टेक ओवर किया था। रही बात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, तो ईडी ने बकायदा रिया चक्रवर्ती का 2 मोबाइल फोन क्लोन किया था। उस मोबाइल फोन में जब ड्रग्स चैट की बात आई तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती और अदर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया। सुशांत के पिता ही हैं, सुशांत के पिता जो उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सुशांत की बहनें वो लगातार लड़ाई लड़ रही हैं। और शायद यही वजह है कि 3 सेंट्रल एजेंसियां वो लगाई गई हैं। इसकी जांच में सीबीआई अलग जांच कर रही है, ईडी अलग जांच कर रही है। आपके पास मैं लौटूंगी आपके पास एक और यहाँ पर देखिए, एक और यहाँ पर मुंबई पुलिस की टीम आ गई है सामने, जैसा कि तस्वीरों में मैं देख रही हूँ। यानी कि कुल मिलाकर रिया चक्रवर्ती को अब निकलना है और इसी वजह से मुंबई पुलिस की एक और टीम, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, मुंबई पुलिस के ये अधिकारी एक ही है। आपको बता दें कि महेश जी हैं। महेश जी, आप रिया चक्रवर्ती यहाँ से निकलने वाली है, रिया चक्रवर्ती निकलने वाली है, क्या जानकारी है साहब? आप लोग लेने के लिए आए हैं रिया चक्रवर्ती को? मुंबई पुलिस की इतनी सारी गाड़ियां हैं मौजूद है, क्या आप लेने के लिए आए हैं उन्हें? 1 मिनट, थोड़ा साइड में हो जाओ प्लीज, प्लीज प्लीज थोड़ा साइड में हो जाओ। रिया चक्रवर्ती कब निकलने वाली है सर? हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के तहत यहाँ आए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का क्या खतरा? आई मीन मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है, लेकिन क्या वो निकलने वाली है? सुरक्षा मागितली होती, सुरक्षा मुंबई। देखिए मुंबई पुलिस के ये तमाम पुलिस ऑफिसर्स हैं जो इस वक्त पहुंच रहे हैं, लेकिन सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। रिया चक्रवर्ती निकलेंगी कब? क्योंकि 11 बजे के पहले उनको पेश होना है। कोई जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यकीनन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालने के लिए और यहाँ पर मुंबई पुलिस के कुछ और भी जवान आ गए हैं। एक और गाड़ी आ गई है, एक और पवन से मैं कहूंगी, ये देखिए एक गाड़ी यहाँ पर है, एक मुंबई पुलिस की गाड़ी पहले से मौजूद है, ये एक और गाड़ी आ गई है। आप लोग रिया चक्रवर्ती को ले जाने आए हैं, क्या जानकारी मिली है आप लोगों को? अभी देखिए मुंबई पुलिस की यहाँ पर जिस तरह से अब गाड़ियां बढ़ती हुई जा रही हैं और मुंबई पुलिस के जो ऑफिसर्स सामने आ रहे हैं, यकीनन रिया चक्रवर्ती के अब जाने का यहाँ से एनसीबी दफ्तर टाइम हो गया है। यही वजह है कि अब वो वक्त एनसीबी को जिसका इंतजार था
अब यहाँ पर ये पुलिस ऑफिसर्स रिया चक्रवर्ती को लेकर जाएंगे। यकीनन इसी वजह से स्थिति यहाँ पर न बिगड़े। जैसा कि मैंने बातचीत की, उनकी ओर से कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किसी तरह की दिक्कत पैदा ना हो, इस वजह से यहाँ पर 2 गाड़ियां फिलहाल आ चुकी हैं जो एक्स्ट्रा एड ऑन हुई हैं। और उसके ठीक पहले हमने आपको दिखाया किस तरह से मुंबई पुलिस की 2 महिला पुलिसकर्मी अंदर की तरफ जाती हैं। सर, कोई भी जानकारी आप नहीं दे रहे? साइड में रुको। महेश जी, रिया चक्रवर्ती कब निकलने वाली है? अरे थोड़ा महेश जी, डिस्टेंस का ख्याल रखो प्लीज, थोड़ा साइड में रुको प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ा चलिए ठीक है, 1 मिनट हमें जगह दीजिए, बाहर निकले। सोशल डिस्टेंसिंग का यकीनन पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि मुंबई में लगातार कोरोना के आंकड़े भी देश भर में जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल अभी सन्नाटा छाया हुआ है। अरविंद, आपको मुझे बीच में रोकना पड़ा था। ये मुंबई पुलिस की जो गाड़ियां बढ़ती हुई चली जा रही हैं, इसके संकेत और मायने क्या समझे जाएं? जी देखिए, इसके 2 संकेत हैं। पहला संकेत यह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम आई थी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने जो एक प्रोटोकॉल है उसके तहत लोकल पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, उसके बाद यहाँ पर सम्मन देने के लिए आई। नंबर 1। नंबर 2, रिया चक्रवर्ती ने जब सीबीआई की पूछताछ हो रही थी उस दौरान सीबीआई से कहा था कि उनको थ्रेट है, उनको आने में जाने में दिक्कत हो रही है, जिसके बाद सीबीआई की टीम ने लोकल पुलिस को कहा था। यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती ने जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहां भी शिकायत दी थी कि उनकी सुरक्षा को लेकर उनको चिंता हो रही है, उनके परिवार को चिंता हो रही है, जिसके बाद बाकायदा मुंबई पुलिस की एक टीम जहां आप इस वक्त मौजूद है वहां पर खड़ी रहती थी। लेकिन क्योंकि आज हलचल काफी ज्यादा है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम सुबह आई थी संबंध देने के लिए। आज रिया चक्रवर्ती को पेश भी होना है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से भारी भरकम फोर्स आप देख पा रही होंगी। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिया एक महिला है, लिहाजा महिला जो टीम है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की वो भी आई थी। उसके अलावा मुंबई पुलिस की जो महिला पुलिसकर्मी है वो भी यहाँ पर आई है। अब से कुछ देर बाद चित्रा जो रिया चक्रवर्ती है वो अपने घर से बाहर निकलेंगी और सीधा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की दफ्तर जाएंगी। बिल्कुल, रिया चक्रवर्ती घर से बाहर निकलेंगी। सीधे मौसमी का रुख कर लेते हैं। अरविंद, फौरन में लौट रही हूँ आपके पास, सीधे मौसमी के पास चलते हैं। मौसमी, यहाँ पे कुछ लोग कब निकल रही है? रिया को जानकारी मिल रही है क्या? आप कुछ बता रहे थे, अभी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। और अंदर ये लोग जो सादी वर्दी में है, ये क्या पुलिस वाले हैं या फिर यहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं? यहाँ के सिक्योरिटी पुलिस, अभी कोई भी मुंबई पुलिस की जवान अंदर नहीं है। मुंबई पुलिस का कोई भी जवान अंदर नहीं है, सभी बाहर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिखा रहे हैं। सीधे मौसमी का रुख कर लेते हैं। मौसमी, उस जगह पर आप मौजूद हैं जहां पर रिया चक्रवर्ती सबसे पहले अपने घर से निकलते हुए बाहर निकलेंगी और फिर अपनी गाड़ी में जाएंगी ताकि वो जा सके एनसीबी दफ्तर। और अब वो वक्त करीब भी आ रहा है। आसपास अपने क्या देख रही है मौसमी? देखिए रिया देखिए चित्रा बेहद महत्वपूर्ण है। आप देखिए रिया ये जो पता चला है हमें कि रिया किसी वकील के साथ नहीं जाएंगी, वो खुद अकेले अपने फ्लैट से जाएंगी। कोई वकील उनके साथ यहाँ से नहीं जाएगा, भले ही वो एनसीबी के ऑफिस में मौजूद हो। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि लगातार जिस तरह से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तमाम लोग के, 8 लोग अभी तक इस मसले में गिरफ्तार हुए और उनके जो बयान आ रहे हैं उससे रिया जो है इस पूरे रैकेट की किंग पिन या मेन मुख्य आरोपी के तौर पर उभर के आ रही है। और जिस तरह से जो उन्होंने बयानबाजी दी थी उससे भी ये साफ है कि उन्होंने कई बातें ऐसी की जो मेल नहीं खाती हैं। ऐसे में हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सनसेट से पहले, सूर्यास्त से पहले रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि लगातार सच की तलवार उन पर लटक रही है। और जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने जो बयान दिए, चाहे वो आज तक को जो इंटरव्यू दिया था और जो उनके व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, वो मेल नहीं खा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि दीपांशु ने जो बात कही कि रिया चक्रवर्ती इस पूरे मसले में जिस तरह से वो ही थी जो ड्रग्स मंगवाती थी और वही उन्हीं के कहने पे ये सब होता था। उन्होंने ये भी कहा है, चाहे वो शौविक चक्रवर्ती हो, उन्होंने भी रिया का नाम लिया है।